Welcome students. So we are bringing the Hindu vocabulary drill. So today it is 1st August 2024 and this series is basically for SSC bank and other competitive exams and we are taking here synonyms, antonyms, idioms, phrases and one word substitution. And today we are also discussing the question paper, that is SSC Tier 1, Shift 1, 17th July 2023. So हमारे साथ बने रहें students, and please one thing, whatever the word you are learning here, please type in comment box. कमेंट में जो भी वर्ड आप नया सीख रहे हो, हम बहुत से वर्ड्स इसमें डिस्कस करेंगे, पर जो आपको फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि नया सीखा है, आप उसको टाइप करें प्लीज. Okay, so we are starting with the extract of news, the Hindu newspaper. So it is dated 29th July 2024. We have taken the reference of one news. In this, it is a line addressing the root causes of plastic waste, enhancing the effectiveness of recycling system are crucial in mitigating India's plastic waste problem. So this news is related to plastic waste problem. So we are not going in the news, but we are going into this word mitigating. Mitigating India's plastic waste problem. Mitigate means कम करना, किसी को कम करना. सो किस तरह से कम करना? सो प्लास्टिक वेस्ट मिट्टी प्रॉब्लम है, उसके इफेक्ट को कम करना. सो वी आर स्टार्टिंग हेयर. सो अगर आपको ये समझना है कि व्हाट इज मिटिगेट, तो इसको आप सीधा समझें. किसी बात की गंभीरता, किसी बात की गंभीरता. कोई बात होती है बहुत गंभीर होती है, दैट इज वेरी वेरी गंभीर, पीड़ादायक, या कोई दर्द तकलीफ, या बोर्डम अरोचकता. तो इस तरह से इनको को कम करना, कम करना. सो इसको याद रखना. अब मिटिगेटिंग इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम, तो इंडिया हैज ए प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल, तो उसको कम करना, दैट इज मिटिगेटिंग. नाउ एटिमोलॉजी ऑफ मिटिगेट क्या है? ये लैटिन वर्ड मिटिस से आया, माइटिस मीन्स माइल्ड. माइल्ड होता है, आप इसको माइल्ड को नरम कह सकते हो, नरम, या हल्का भी ऐसे कहा जा सकता है. कम करना, हल्का करना. टू डू और एगेरी मीन्स टू डू, हल्का करना, कम करना, नर्म करना. सो दैट वाज द लैटिन वर्ड मिटिगेयर. सो मिटिगेट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब मिटिगेयर. उसका मतलब है टू सॉफन, नर्म करना, टू माइल्ड, मेक माइल्ड, हल्का करना. सो the Latin word is a combination of mitis, meaning mild, soft. Agere means to do. So we have discussed here. So the word entered in Middle English 15th century from mid Latin mitigatus. Mitigatus be kam karna. Past participle mitigare. So that is the history of this word. But we are just try to understand the meanings, synonyms and antonyms of this word. So इसको कम करना है. Then what is alleviate? Alleviate क्या है? Alleviate भी है पीड़ा का प्रभाव कम करना, पीड़ा कम करना. सो इसका मीनिंग भी वही है, सेम. मिटिगेट, एलिविएट. तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था, मिटिगेटिंग और एलिविएटिंग इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम, सेम मीनिंग आना था और दोनों ठीक है.
फिर लेसनिंग, कम करना, ये भी कम करना, इसका भी मतलब सेम ही है, मिटिगेट। तो वर्ड आ रहे हैं ना, ये यूज करते हैं, लेसन, एलिविएट, डाइमिनिश। डाइमिनिश का मतलब भी है छोटा करना या छोटा कम करना, घटाना, कम करना, लाइक दैट। सो इट इज दैट। ईज, ईज जो है दैट इज राहत पहुंचाना। ईज को आप हम ऐसे कहेंगे राहत पहुंचाना। तो किसी को तकलीफ है तो आपने उसको कुछ राहत पहुंचाई, उसका उसकी तकलीफ को कम किया, सो दैट इज ईज। न्यू वर्ड एले, ये याद रखना, एले, एले है किसी की पीड़ा, कष्ट, सेम थिंग, आई एम रिपीटिंग, कष्ट, भय को कम करना, सांत्वना देना, कम करना। ओके, सो दैट इज एले। रिड्यूस का मतलब है ही है कम करना। तो मॉडरेट का मतलब भी है उग्रता में कमी करना। तो नए नए वर्ड्स हिंदी में भी लिख रहा हूं, उग्रता में कमी करना। तो समथिंग कि कुछ उग्र था, ज्यादा था, वो उसको कम करना। सॉफ्टन, तो नर्म करना, हल्का करना, नर्म करना। अस्वेज, ये वर्ड नया आया है, अस्वेज, अस्वेज शांत करना, शांत करना। पैलिएट, ये भी नया वर्ड है। पैलिएट है किसी कठिन स्थिति को सरल बनाना। इसको इस तरह से लेते हैं, किसी कठिन स्थिति को सरल बनाना, सरल बनाना। तो ये सारे हैं मिटिगेट के सिनोनिम्स हैं। तो सेम मीनिंग में कि किसी प्रॉब्लम को, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, so to lessen that, ease that, reduce its effect, diminish its effect, assuage, palliate, you can name anything. So when we say antonyms of mitigate, antonyms means aggravate. Aggravate means बदतर कर देना, पहले तो तकलीफ थी और करना, बदतर करना और बढ़ा देना, बिगाड़ देना। एक्सेसरबेट, इसका भी सेम, बदतर करना, एक्सेसरबेट। न्यू वर्ड्स हैं, आप सीखते चले जाइए। एग्रेवेट, बदतर बना देना, बिगाड़ना, प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, प्रॉब्लम को इंक्रीज करना। वर्सन, इसको भी आप लिख ले, बदतर करना, बिगाड़ देना। सो दीज आर द एंटोनिम्स of mitigate. Okay, so mitigate, now we have learned that what is the meaning of mitigate. So it is used in different forms. So first is noun. Mitigate has the noun mitigation, mitigation. So mitigation of the crisis, तो क्राइसिस का कम करना, कम होना, नर्म होना, हल्का होना। was a result of collective effort, ये सामूहिक प्रयासों का ही रिजल्ट था। देन एडजेक्टिव, मिटिगेटिव और मिटिगेटरी। द मिटिगेटिव मेयर्स, मेयर्स, तो मिटिगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। मिटिगेटिव मेयर्स, कम करने के प्रयास, वर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डैमेज, तो डैमेज कंट्रोल में वो बड़े इफेक्टिव थे। एडवर्ब, मिटिगेटिंगली, ही स्पोक मिटिगेटिंगली, ट्राई टू calm द सिचुएशन, वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए करने की तरह बोल रहा था, स्पोक मिटिगेटिंग, सो दैट प्रॉब्लम शांत हो जाए। Now we have a few new words from the roots of mitigate. तो यहाँ पे भी आप समझें। So now mitigate means mild, agree means to do mild, हल्का करना। Mitigenic, mitigenic means it is adjective causing mildness or moderation.
The plant has mittigenic properties that soothe the skin. मिट्टीजेनिक मॉडरेशन माइल्डनेस हल्का करने की प्रॉपर्टी है प्लांट में, जिससे स्किन जो है वो सूद हल्की जा वो कह लो सूदिंग इफेक्ट देती है उसके ऊपर। मिट्टीजीनियस, तो इनको बोलो मिट्टीजीनियस, born or produced in a mild manner, हल्की से हल्के तरीके से पैदा होना। The mitigenous climate of the region made it a pleasant place to live. Mitigenous climate means हल्का, जो बहुत ज्यादा जिसमें को एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, एक्सट्रीम। मिटी mitigationist, mitigationist noun है, so it is a person who advocates for or specializes in mitigation. मिटिगेशन मतलब घर में कोई होता है, लड़ाई हो रही हो तो वो उसको कम करता है। मिटिगेशन, एज ए मिटिगेशनिस्ट शी फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो मिटिगेशनिस्ट वो नेचुरल डिजास्टर को कम करने पे फोकस कर रही है। मिट्टीफाई, verb to make mild or soften. The policy aims to mitigate the harsh effect of previous regulations. So there were previous regulations which had certain harsh effects. So mitigate means to make these harsh effects minimized, soften. So new policy is aiming about that. ओके, तो देन स्टूडेंट्स अब फिर से अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड, एक मिटिगेशन, मिटिगेट आप पकड़ लो, उसका मीनिंग समझ लो, बहुत से मीनिंग्स आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर डूइंग एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पेपर 17 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन में आया है। अब इनको ध्यान से करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो यस्टरडे लास्ट जो हमने कल किया था, इररेवेंट, इररेवरेंट, इररेवरेंट, बेअदब, वही बात फिर से आई है। सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। तो वो था दूसरा 14 जुलाई का पेपर कल हमने डिस्कस किया था, 14 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का, एंड दिस इज 17 जुलाई शिफ्ट 1। तो इसमें बेअदब, बेअदब बिहेवियर, व्यवहार, irreverent behavior toward anything held sacred और concerning God, किसी पवित्र या परमात्मा के, ईश्वर के अगेंस्ट अपमानजनक व्यवहार करना। When we say agnosticism, this is अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी होता है जो कहता है अज्ञात, मुझे नहीं पता परमात्मा है नहीं है, आई डू नॉट नो, एग्नोटिज्म। आई, तो वो कहता है कि आई डू नॉट डिनाई, आई नीदर डिनाई नॉर एक्सेप्ट दैट, सो दैट इज अज्ञेयवादी। देन पैंथेइज्म, पैंथेइज्म है कि समस्त देवों की मूर्ति पूजा, समस्त देवों की मूर्ति पूजा, तो जहां उनको पूजना, मूर्ति पूजा नहीं भी तो पूजना, सबको मानना, सो दैट इज पैंथीज्म। तो वी आर accepting all the gods and goddesses as certain, with certain divinity, so we are, हम उनको मान रहे हैं, वी आर वर्शिपिंग दीज। थीइज्म, ईश्वरवाद, ईश्वर को मानना, ईश्वरवाद, थीइज्म। ब्लेफेस्मी, ईश निंदा, कल हमने किया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना। सो बेअदबी, सो आंसर इज ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी। नेक्स्ट, देन इट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। सो इन ए सेलिब्रेशन, एक उसमें हम जैसे लोहड़ी मनाते हैं, वहां फायर जलाई जाती है, ह्यूज फायर। तो व्हेन वी से फायर पावर, फायर पावर इज गोलाबारी, तो फौज करती है गोलाबारी, फायर पावर, फौज की ताकत, फौज की ताकत।
फेस्टिविटी, फेस्टिविटी उत्सव, खुशियां, विनोद, खुशी जिसे बोलते हैं विनोद। फायर साइट, फायर साइट दूर तक देखना, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। बॉनफायर, अलाव, अलाव या होलिका, जैसे होली में लकड़ियां डाल रख के लोहड़ी के टाइम या होली के टाइम जलाई जाती है। सो दैट इज, सो बॉन फायर, दैट इज ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट इज एंटोनोम, एंटोनिम, एंटोनिम में हेयर इट इज गुलिबल, गुलिबल इट इज सीधा सादा, गुलिबल मीन्स भोला, जिसको बेवकूफ बना सकते हो आसानी से, ये तो भोला भाला है, सीधा साधा है। सो क्रेडुलस, क्रेडुलस जिस जो विश्वास कर लेता हो, विश्वासशील, आसानी से विश्वास कर लेने वाला, श्रद्धालु, जिसको कहते हैं श्रद्धालु है जी ये, फटाफट से विश्वास करने वाला। प्लायंट, नया वर्ड है प्लायंट, कोमल, लचीला। अदृढ़, जो अपनी बात पे खड़ा नहीं रहता, वो भी मतलब एकदम से आपने कुछ कहा वो मान गया, अदृढ़। साइनिकल, निंदक, रूखा। कुटिल, कुटिल कह लो, ठीक है, कुटिल, चालाक। सिंपल, सादा, सीधा। सो वी हैव टू फाइंड आउट एंटोनिम। सो विश्वासशील भोला भाला ही होगा, प्लाइंट भोला भाला ही है, सिंपल ये भी सादा ही है, साइनिकल, सो इट इज द राइट आंसर, साइनिकल। होमोनिम, होमोनिम मीन्स समानार्थी, जिसका अर्थ जो है सेम निकलता हो, समान अर्थी, समानार्थी। सो अंडरलाइंड वर्ड इज कॉम्प्लीमेंटेड, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, तो उसने कॉम्प्लीमेंटेड करते हैं ना, प्रशंसा, उसकी प्रशंसा की गई, फॉर हिज अपीयरेंस। So his shirt dash his trouser perfectly. So we have to fill here the homonym of complimented. So when we say competed, competed means competition करना, स्पर्धा करना, स्पर्धा करना। So his shirt competed his trouser perfectly. तो इसका तो कोई मतलब नहीं है कि शर्ट के साथ जो उसकी ट्राउजर है वो प्रतिस्पर्धा कर रही है। कॉम्प्लीमेंट, परिपूरक या इजाफा करना, इजाफा, कि ऑलरेडी शर्ट बहुत अच्छी थी, मतलब ट्राउजर अच्छा था, शर्ट ने और उसको इजाफा कर दिया, परिपूरक, इस तरह से लेंगे। देन कमेंटेड, कमेंटेड होता है व्याख्या करनी, टीका करना। सो टीका करना, व्याख्या करनी, कुछ बात को बताना, व्याख्या करना। सो हेयर, तो अगर हम लिखेंगे, सो वी सी लाइक दिस, हिज शर्ट कमेंटेड हिज ट्राउजर परफेक्टली, हिज शर्ट इज एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट हिज ट्राउजर very well, but it is not like that. Complemented, पूरक जोड़ना, परिपूरक और पूरक जोड़ना, पूरक जोड़ना। So one so in with this sentence we can say that this trouser alone was not that graceful, but this shirt has added grace in that. सो यहाँ पे अब दो बातें देखें, कॉम्प्लीमेंट, परिपूरक। हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये गलत हो गया, तो दो सेकंड और फोर्थ में है। सेकंड और फोर्थ में क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इट शुड बी रिटन लाइक दैट। वी शुड हैव टू check which tense we are using, but here he was complimented, that means certainly it is past tense, so our answer in past tense is complimented. So check what the whatever the tense we are using.
Antonym, next question, antonym of the underline. Is there any portal to redeem these coupons? So suppose I have certain coupons. So redeem मतलब है कैश करवा लेना, कैश करवाना, या इन हिंदी वी से भुनाना, भुनाना, ठीक है. I have redeemed these coupons that I have collected from the store. So I have collected certain coupons from a store. Now I want to redeem these. I want to cash these coupons. So when first is forsake. Forsake means त्यागना, त्यागना, छोड़ना. So if is there any portal रिडीम दीज कूपन्स, तो इसका रिडीम का भुनाने का उल्ट त्यागना, तो ऐसा तो नहीं है. डिप्लोर, डिप्लोर है, डिप्लोर दुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना, लाइक दैट. सो रिडीम भुनाने का एंटोनिम ये भी नहीं है. फोरफीट जब्त होना, जब्त करना. सो दिस इज भुनाना, उसको कैश कर लिया, जब्त कर लिया, उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रही. एम्बेजल है पचाना, हजम करना. ये नया वर्ड है, आप याद रखें, हजम करना या हड़प लेना, ठीक है. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज फोरफीट, जब्त करना, मतलब उसकी कीमत खत्म हो जानी, जब्त कर लेना. Meaning of the underlined idiom or phrase. Today, country's nationalists rule the roost. रूल दी रूस्ट, रूस्ट आप कह सकते हो, घर को कह सकते हो, पक्षियों के बसेरे को कह सकते हो. बसेरा है पक्षियों के घोंसले, पक्षियों के हिसाब से, ठीक है जी. रूल दी रूस्ट, घर पे राज करना. तो दैट मीन्स शासन करना. इट मीन्स शासन करना. दिस इज फ्रेज एंड इट्स मीनिंग इज शासन करना. टुडे कंट्रीज नेशनलिस्ट्स रूल द रूस्ट, हैंड आउट द जॉब्स. हैंड आउट मीन्स सौंप दी, उन्होंने ये जॉब कर रहे थे वो सौंप दी, उनको अपनी जॉब छोड़ दी. सो सिंपली, सो इन दिस टू बी इन चार्ज, टू बी इन चार्ज मीन्स किसी ऑफिस का इंचार्ज जैसे बनते हैं, प्रभारी होना, प्रभारी होना. सो नाउ द नेशनलिस्ट आर द in charge of the country. So in this way we can understand. So this is the right answer. So what about the to be prejudiced? Prejudice है, prejudice होता है कि हमने पहले ही कुछ मन बना रखा है. पूर्वाग्रह है कि ये ठीक है या गलत है. पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, ग्रसित होना, पूर्वाग्रह. टू सेव ए क्रिमिनल, अपराधी को बचाना, तो ये मीनिंग भी नहीं बनता है. एक्सप्लॉइट समवन, किसी का शोषण करना. सो दीज थ्री आर नॉट इन द करेक्ट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट इज इडियम. कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, तो एक हाथ की दूरी पे रखना. सो जब when it was corona, so at that moment we keep other persons at 1 hour's length or more than that. Okay, so what does it mean? Avoid becoming friendly to someone, किसी से दोस्ती को अवॉइड करना, दोस्ती बनाने को अवॉइड करना. Next is avoid playing with someone. No. Of being someone's enemy. No. We are not meeting them, but it does not mean that we are the enemy of that person. So being some, it is not like that. Avoid becoming bitter with someone. No, we are just avoiding. So bitterness, no bitterness like that. We are avoiding being friendly with someone. Next, synonym. So efforts will be vain. Vain means, learn this, व्यर्थ, बेकार. If we do not submit the project report on the time, so no need to write down the Hindi meaning.
हिंदी मीनिंग्स यूजलेस, बेकार, केयरलेस, लापरवाह, लापरवाह, डिलाइटफुल, रमणीय, व्हाट इज रमणीय, खुशगवार, हिंदी में खुशगवार, सेंसिबल, समझदार. So understand these words in Hindi, then you will find that it is quite easy to learn the vocabulary. The word synonym, consent. Consent means sehmati, marji. So I have done this work with his consent. So what is avert? Avert is टालना, टालम टोल करना, टालना, avert, हटाना. Assent. Assent is स्वीकृति, स्वीकृति, अनुमति. So सहमति, अनुमति. So this is the right answer. Disturb, परेशान करना, dissent, मतभेद, मतभेद. असहमति, असहमति. So suppose it is asked to find out its antonym, then we will say dissent, consent, dissent, but right now it is assent. Last, one word substitute, a place to play games and bet on them. जहाँ पे कुछ गेम्स खेली जाती हैं और कुछ बेटिंग की जाती है, शर्त लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है. पब, शराब पी जाती है. मॉडल, मॉडल है ये तो. होटल, रहा जाता है. It is casino. So this is the right answer, casino. In casino, that is a place to play games and bet on them. So students, we have done this thing. Hope so. You may have learned few words, few new words. Okay. So subscribe the channel. Join the Telegram link available in the description. Okay. So PDF आपको वहां पे मिल जाएगी, ये सारी PDF. एंड इफ यू हैव ये काम करना, अगर अच्छा लगा है लाइक करो, शेयर करो, और आपको कमेंट करने को बोला है जो भी वर्ड आपने सीखा है. वट एवर द वर्ड यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो, प्लीज टाइप दैट वर्ड इन द comment section. Okay, thank you students.